तो बिहार यूपी में आंधी तूफान वज्रपात ने लोगों पर कहर बरपा रखा है। बिहार में 80 लोग मौसम के कहर के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं यूपी में 23 लोगों की मौत की खबर है। मामले पर लाइफ टाइम संवाददाता शालिनी झा ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सीनियर मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से बातचीत की। नरेश कुमार का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस आफत की बारिश की बड़ी वजह है। मौसम को लेकर और क्या कुछ अनुमान है मौसम वैज्ञानिक की तरफ से, देखिए रिपोर्ट में। देखिए जनरली क्या होता है कि प्री मानसून सीजन में, प्री मानसून में जैसे मार्च अप्रैल मई में क्या होता है कि जो है लैंड ज़्यादा गर्म हो जाती है, सी इज़ कंपैरेटिवली कूलर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सी में कूलर होने के कारण हाई प्रेशर जोन बनता है, जिसको हम एंटी साइक्लोनिक फ्लो कहते हैं, बे में अरबियन सी। फिर क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो बे ऑफ बंगाल से या अरबियन सी से लैंड की तरफ जाती हैं। और इसके अलावा जहाँ अगर कोई ट्रफिंग हो, ट्रफिंग मीन लो प्रेशर जोन हो, जहाँ विंड्स का कन्फ्लुएंस हो, विंड जैसे मान लेते हैं जहाँ से एक विंड वेस्टर्लीज आ रही है, एक जहाँ से विंड्स ईस्टर्लीज आ रही हैं, तो डिफरेंट विंड्स जब मर्ज करती हैं तो उस समय ये थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म ऐसा प्रोबेबिलिटी रहता है। एक तो ये रीज़न रहता है। दूसरा रीज़न क्या रहता है, अगर आप वेस्टर्न हिमालय रीजन की बात करें तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। अगर फ्रीजिंग लेवल काफ़ी नीचे आ जाता है, फ्रीजिंग लेवल मीन जो 0 डिग्री आइसोथर्म होता है, अगर आप साइंस में जाना चाहते हैं तो 0 डिग्री मीन जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री होता है वो 3 किलोमीटर तक आ जाता है, तो उस समय जो पॉसिबिलिटी हेलस्टॉर्म वगैरह की होती है। अब आने वाले दिनों की बात करें तो यह आज का मैप है हमारा। ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण क्या है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये आप सैटेलाइट पिक्चर से देख सकते हैं। ये देखिए वहाँ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और पूरा आपका हिमालय रीजन में क्लाउड्स हैं। और इसके अलावा बाकी रीजन में जहाँ सर्कुलेशन ओब्लिक ट्रफिंग है, जहाँ लो प्रेशर जोन्स हैं, जिसके प्रभाव से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जहाँ पे थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा, प्लेन्स पे भी रहेगा। इसके अलावा बिहार में भी आज भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या हेलस्टॉर्म एक्टिविटी रहने का अनुमान है। इसके साथ ही कोस्टल आंध्रा पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, जहाँ भी ये सारे रीजन में 50 से 60 किलोमीटर पर आवर्स का विंड किसी समय रह सकता है दिन के टाइम। तो इसलिए ऑलमोस्ट ये देखिए ये सारा कलर हमारा ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ जहाँ हमारा प्रोबेबिलिटी कम है वहाँ हमने येलो अलर्ट दे रखा है। सर इतना वज्रपात क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? ये देखिए मैंने अभी आपको वही एक्सप्लेन किया, दिस इज़ द रीज़न, है ना। तो वो हम इसके साथ एडवाइजरीज इशू करते हैं, लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, सारा हम इशू करते हैं टाइम टू टाइम, वो हम वी ऐड इन आवर बुलेटिन। सर अप्रैल में इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, क्या लग रहा है कि मई और जून में क्या इसी तरीके देखिए ऐसा है, ये प्री मानसून सीजन में हमेशा ही ऐसा होता है। जैसे प्री मानसून हमारा, जैसे मैंने शुरू से ही आपको यही एक्सप्लेन किया, मार्च से लेके मार्च अप्रैल मई में इस टाइप की थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है और वही होती ही ऑलमोस्ट हर साल ही होती हैं। तो उसमें वेरिएशन होता है, कहीं ज़्यादा कहाँ में कम। ठीक है, थैंक यू।